मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सबके पास में है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में बतला रहा हूँ। 17 जनवरी 2023 की शाम को 6 बजे शनि पुनः एक बार कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले शनि 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक एक बार कुंभ राशि में आ चुके थे। अब दूसरी बार शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए। आपकी राशि से सप्तम और अष्टम दोनों भावों के स्वामी शनि है और उनका गोचर वसात आपकी राशि से अष्टम भाव में एक बार पुनः प्रवेश होगा। तो कुंभ राशि में आकर के शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि से कर्म भाव को, 7वीं दृष्टि से धन और संपत्ति भाव को और 10वीं दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव अर्थात 5th हाउस को दृष्टिपात करेंगे। याद रखिएगा कि शनि की दृष्टियों में ही विनाश छिपा हुआ होता है। शनि के इस गोचर से आपको शनि की ढैया लग जाएगी जो कि शुभ नहीं होती है। मानसिक तनाव, असंतुष्टि आपकी बढ़ जाएगी। आपके कामकाज में ऑब्स्टिकल्स बहुत आने लगेगी या ऑब्स्टिकल्स बढ़ जाएगी और बेवजह के बदलाव हो सकते हैं या फिर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। सब परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद उभरेंगे। अपनी भाषा और जुबान पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा। और प्रेतक संपत्ति को लेकर के, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ से भी मन कुछ न कुछ परेशान रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे। उनका मन स्टडी से उचट जाएगा अर्थात मन नहीं लगेगा। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। खान पान को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि पेट से संबंधित रोग आपको बार बार परेशान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन पर शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, हमने कुछ फैक्टर्स इसमें सेलेक्ट किए हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है आपकी आर्थिक स्थिति। शनि की दृष्टि धन और संपत्ति भाव पर होने से वर्ष की शुरुआत से मई तक बहुत प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय अवधि आपके खर्चों में वृद्धि करेगी जिससे यह समय आपको आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर बना सकता है। इस दौरान उधार लिया हुआ पैसा आपको बहुत जल्दी चुकाना पड़ेगा या वापस देना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी फाइनेंशियल नीड को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करके आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती है। रुपए पैसे का सुख बहुत कम मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। फाइनेंशियल लॉस या गलत प्लानिंग कुछ न कुछ रूप से परेशान करेगी। एसेट में भी कोई न कोई विवाद होने की प्रबल संभावना है, लेकिन दैनिक आमदनी में, रूटीन इनकम में आप कुछ न कुछ प्रयास करके काम निकाल ही लेंगे। इस दौरान आपका जीवन साथी और या फिर अपने फ्रेंड के कहने से अपना पैसा बर्बाद कर सकते हैं, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरों की बातों में आकर के ज़्यादा खर्चे करेंगे जिससे आपको पछताना पड़ सकता है। आपको अधिक जल्दबाजी या लालच नुकसान पहुंचाएगा, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। और जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक, तब अचानक फाइनेंशियल गेन का संयोग बनेगा। ध्यान से, प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक इन्वेस्टमेंट करने से, पैसों के मामले में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने से आप बहुत ज़्यादा बच सकते हैं, अन्यथा लंबे समय तक आपको इस नुकसान को भुगतना पड़ेगा या इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर होने के कारण यह वर्ष नौकरी पेशा वर्ग के लिए बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाला होगा, क्योंकि शनि की ढैया के कारण आपकी नौकरी में समस्याएं आएंगी, बार बार आएंगी। ऑफिस में किसी के साथ में मतभेद, झगड़ा या अनबन आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती है। आपको इस गोचर काल के दौरान अपने पार्टनर की बात मानने के लिए थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला आपका कैरियर खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। 22 अप्रैल 2023 में साथ में काम करने वाले लोग आपको उन्नतिमान बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप नौकरी के क्षेत्र में उन्नति और सहयोग से लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक, तब सरकारी भय लगा रहेगा।
आय के नए नए साधन ढूंढ करके काम चलाने में आप सफल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी या हैरेसमेंट आपको बहुत परेशान करेगा और नौकरी पेशा हैं तो ट्रांसफ़र की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो शनि के प्रभाव से वर्ष की शुरुआत से लगा करके अंत तक अपने व्यापार में बार बार लाभ आने का सामना करते दिखाई देंगे या बार बार उतार चढ़ाव देखना ही पड़ेगा। नए नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे। 21 अप्रैल तक आपको व्यापार में कोई नई टेक्निक को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान नई टेक्निक या नया प्रोडक्ट आपके व्यापार को कुछ तेज कर सकता है, स्पीड ला सकता है। आप अपने साथ में काम करने वाले लोगों से या अपने जो जूनियर है उनसे अच्छे संबंध बना करके रखें, जिससे वे आपको बहुत मन लगा करके काम करेंगे या आपके व्यापार में अच्छा मुनाफा करवा सकते हैं। आपको अप्रैल तक अपने बिजनेस में कुछ पॉजिटिव बदलाव दिखाई देंगे जो काफ़ी हद तक राहत की सांस दिलाएंगे, और उसके लिए आपको भी कुछ पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। बिग गेन होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे आप व्यापार में बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक, तब आप व्यापार में तेज़ी से आगे बढ़ने के चक्कर में नुकसान कर बैठेंगे। आप पर डिप्रेशन हावी हो सकता है या कुछ समय के लिए आपके व्यवसाय में मंदी छा सकती है और इससे बेचैनी बढ़ जाएगी। आप निराशा के कारण, डिप्रेशन के कारण दूसरे बिजनेस की शुरुआत करने का फैसला ले सकते हैं, लेकिन यह फैसला गलत होगा। इस दौरान अहंकार, लापरवाही और आलस्य आपको बहुत से ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। शनि की ढैया के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में कटुता नजर आएगी। जीवन साथी के साथ में चल रहे विवाद बढ़ सकते हैं। घरेलू संबंधों में कुछ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इस दौरान अपने रिश्ते पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचना है, क्योंकि ढैया तो 29 मार्च 2025 तक रहेगी और इस समय काल में उत्पन्न होने वाला विवाद जल्दी खत्म नहीं होंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन को कमज़ोर बनाते हुए आप दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर कर सकते हैं। आपकी राशि के सप्तमें शनि होने के कारण शनि का यह गोचर अविवाहितों को जीवन साथी भी दिलवा सकता है, लेकिन जीवन साथी को कुछ न कुछ कष्ट की संभावनाएं भी बनी रहेगी। शनि के इस गोचर काल में आपका ध्यान बाहर की ओर भटक सकता है, अतः किसी और पर दिल आ सकता है। इसलिए आप सिर्फ अपने कामकाज पर और अपने जीवन साथी की ओर ध्यान दें, समय दें और अपनत्व बरकरार रखें, अन्यथा दूरियां पैदा हो सकती है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक, तब आपके रिश्ते में किसी तीसरे का आगमन हो सकता है, एंट्री हो सकती है और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जिसके कारण आपको जमानत तक करवानी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का सुख और सहयोग मिलेगा। जो दंपति स्वयं संतान के प्रति लालायित इच्छुक हैं, उन्हें डॉक्टरी इलाज का फल मिलेगा। और जो दंपति अपने संतान के विवाह के लिए इच्छुक हैं, उन्हें 21 अप्रैल तक सफलता मिल सकती है। जो लोग वृद्ध हैं, उन लोगों को दादा दादी या नाना नानी बनने का सुख भी मिल सकता है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात 17 जून से 4 नवंबर तक, तब आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे, भ्रमित करेंगे। तब संतान से विरोध या संतान के वियोग की संभावनाएं बनेगी, मतभेद उजागर हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। शनि के कुंभ राशि में परिवर्तन से आपको सेहत के मामले में कुछ अच्छे बदलाव दिखाई देंगे। शारीरिक सुख प्राप्त होगा। आपको पुरानी बीमारी में सुधार दिखाई देगा। माता पिता की अच्छी सेहत के कारण घर में स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां न्यून होने लगेगी, कम होने लगेगी। ज़्यादा सुधार लाने के लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके द्वारा की गई लापरवाही आपको ही मुसीबत में डाल सकती है। 22 अप्रैल 2023 से स्वास्थ्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं। आपको अपनी पुरानी बीमारी दोबारा से उभरती हुई दिखाई दे सकती है। और जब जब शनि वक्री होंगे 17 जून से लगा करके 4 नवंबर तक, तब पेट और हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण लंबे समय तक दवाइयों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होने से थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझना ज़्यादा पड़ेगा। शनि के ढैया के प्रभाव से आप सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं से जूझते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय करने पड़ेंगे। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। कौन से व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि शनि के कुप्रभाव को न्यून किया जा सके तथा शुभ फलों की अधिक प्राप्ति हो सके। इसलिए कर्क राशि वाले लोगों को शनि के दान और उपाय अधिक से अधिक करने चाहिए। आप कर्क राशि के लोग जातक
सबसे पहले काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी कोई भी वस्तु, इसका दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें, जिससे शनि के अशुभ फलों में कुछ कमी आएगी, आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा शनिवार को व्रत रखना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात ही हनुमान जी का पूजन करके उस व्रत का पारण करना चाहिए और साथ ही पूजन में सिंदूर, काले तिल का तेल, इस तेल का दीपक या रक्त वर्णित पुष्प मुख्य है। 5 या 7 शनिवार के दिन इस प्रयोग से ही साढ़े साथी का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसी मान्यता है। हर शनिवार को बंदरों को केला या मीठी खील या गुड़ और काले चने खिलाने से भी शनि के जो प्रतिकूल प्रभाव से शांति मिलती दिखाई देती है। शनि के वाहन अतः चील को आप फीके पकौड़े खिलाने चाहिए। शनि साढ़े साथी या ढैया दोष निवारण कलश का प्रयोग करना चाहिए। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही, यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें अर्थात बेडरूम में रखें। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आप जाप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है उसका जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। जो गायत्री माँ के उपासक है वो शनि का गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपको आपकी राशि का स्वामी भी चंद्रमा है, अतः जितना संभव हो सके आपको शनि के उपायों को करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि का यह राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह अतः चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से जन्म कुंडली बनी है और उसमें जो योग या दुर्योग हैं, जो दशा है, उन सब का फल आपको मिलता रहेगा और इस गोचर की वजह से कुछ ज़्यादा हो सकता है या कुछ कम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो और चाहे वो डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपके कैरियर पर, आपके बिजनेस पर, आपकी प्रॉपर्टी पर हो सकता है, आपके विवाह या संतान पर हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी पर हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के मैटर पर हो सकता है और कोई विदेश से संबंधित यात्राओं पर हो सकता है। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आने वाला समय अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, श्योरिटी हो जाएगी कि वो काम सफल होगा, और यदि समय अशुभ है तो सावधानी के साथ में एफर्ट करें, काम करें, अर्थात आपको फल कम मिलेगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए या घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए। आप और मैं होंगे और आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न, आपकी समस्या उस पर डिस्कस करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे सामान्य से उपाय, इजी उपाय, जिससे राहत बहुत ज़्यादा मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।